राजधानी दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। बिहार के बाहर चुनावी दंगल में उतरेगी एलजेपीआर। गुजरात चुनाव में उम्मीदवार उतारेगी एलजेपीआर। हिमाचल में भी कुछ सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही है। एलजेपीआर की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से बड़ी जानकारी है ये। बिहार के बाहर भी चुनावी दंगल में उतरने की पूरी तैयारी की जा रही है एलजेपीआर की तरफ से। गुजरात चुनाव में भी उम्मीदवार उतारने की तैयारी की जा रही है और हिमाचल में भी कुछ ऐसी सीटें हैं जिन पर चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही है। अमित चौधरी संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी देंगे। अमित, देखिए, बिहार के बाहर भी अब चुनावी दंगल में उतरने की तैयारी एलजेपीआर की तरफ से लगातार जारी है। जानकारी ये मिल रही है कि गुजरात में भी अब उम्मीदवार उतारने की पूरी तैयारी की जा रही है। बिल्कुल, देखिए, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान है, उन्होंने सीधे तो साफ शब्दों में कहा कि बिहार में ही सिर्फ एलजेपी नहीं सिमट कर रहेगी, वो अब अन्य अन्य राज्यों में भी चुनाव लड़ेगी। उन्होंने गुजरात का जिक्र किया कि देखिए, गुजरात में हम लोगों का मजबूती से संगठन है और वहां पर हम लोग लड़ने जा रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या वहां पर किसी का साथ होगा, तो उन्होंने इस बात को खारिज कर दिया कि अभी हमसे किसी से बातचीत नहीं चल रही, ना हम लोग कर रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं, अपनी विजन के साथ वहां पर हम लोग मैदान में उतरेंगे। और दूसरा, जो हिमाचल में चुनाव है, हिमाचल में भी उन्होंने कहा कि महज कुछ सीटों पर, चाहे वो आंकड़ा नहीं बता सकते कितनी सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कुछ सीटों पर जरूर हम लोग वहां पर चुनाव लड़ेंगे। इन दोनों राज्यों में लड़ेंगे। और उसके बाद बिहार को लेकर देखिए, एक अहम बात इसमें जुड़ गया है, क्योंकि जो प्रस्ताव कार्यकारिणी की बैठक, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी चल रही थी, इसमें रखा गया था कि जो बिहार की सरकार चल रही है, इसका स्थिति ठीक नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, ये बजाते प्रस्ताव में रखा गया था। मंचले जो होते हैं वो खुलेआम गोलीबाजी करते हुए चलते हैं। तो इसको लेकर उन्होंने केंद्र सरकार से मांग किया है कि बिहार में जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन को लगा दिया जाए। ये बजाते प्रस्ताव रखा गया, उसको पारित किया गया इनके राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, और उसको लेकर केंद्र सरकार से मांग की गई है। और एक बात और इसमें मैं बता दूं कि जो अभी 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, वो मोकामा और गोपालगंज, उनको लेकर इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उस दोनों सीटों पर हम अपने फिलहाल प्रत्याशी को नहीं उतार रहे हैं और ना ही किसी को हम समर्थन दे रहे हैं। हमारा विरोध सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के कार्यशैली को लेकर है। जिस प्रकार से उनका कार्य, जो भी काम कर रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक नहीं है, जिसका एलजेपीआर शुरू से ही विरोध करता रहा है। और वो जहां जहां उनके पार्टी चुनाव लड़ी, वहां एलजेपी ने अपना प्रत्याशी दिया, एलजेपी एकदम दमखम के साथ लड़ी। और इन दोनों सीटों पर हालांकि आरजेडी लड़ रही है, लेकिन आरजेडी के साथ नीतीश कुमार है, इसलिए वहां पर हम अपना प्रत्याशी नहीं दे रहे, लेकिन किसी का समर्थन भी नहीं करेंगे। जी बिल्कुल अमित, शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।